प्रभु का नाम को स्तुति हो। आज इस समय पर प्रभु के सम्मुख में हम ऐसा ही अपने आंखों के बंद कर कर एक धन्यवाद के हृदय से प्रभु का नाम को हम स्तुति करेंगे। परमेश्वर महान है। प्रभु हमारे लिए किया हुआ कार्य को हम आज स्वागत कर कर प्रभु को हम स्तुति करेंगे। प्रभु आप परमेश्वर, आप महान है और राजा, तेरी स्तुति हो। आपके अद्भुत कार्य को हम स्तुति करते वो प्रभु। आज हमारे जीवन में आप किया हुआ सारे भलाई के लिए प्रभु हम स्तुति करते हैं। वो आप हमारे जीवन में सहायता किया है, वो परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। Praise the Lord. We welcome all of you in the name of Jesus. We give greetings to you all in the name of the Lord, our Savior. प्रभु की स्तुति हो। आप सबको यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम अभिनंदन करते हैं। May God do the great things in our life. परमेश्वर हमारे जीवन में महान कार्य करे। Hallelujah. हालेलुया। Our God is a great God. Till this day is faithful in our life in all our situations. और आज के दिन तक हमारे हर एक परिस्थिति में, हर एक जो कार्य में प्रभु यीशु मसीह जो विश्वास योग्य है और हमारे साथ वो प्रभु यीशु मसीह है। Our prayers will never be wasted in the presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति में हमारी प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। May God do the great things. और परमेश्वर महान कार्य करे। Today also let us hear the word of God. और आइए आज भी हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। May God speak with us. और परमेश्वर हमसे बात करे। Hallelujah. हालेलुया। May God do the great things. परमेश्वर महान कार्य I करे। believe we will soon meet together physically and spiritually forever in the presence of God. और मैं विश्वास करता हूँ कि हम बहुत ही जल्दी से शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से हम बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं। I believe that you are all praying for that. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। May God do the great और things. परमेश्वर महान कार्य करे। Turn with me to the Hebrews chapter 4 verse 14. और आइए मेरे साथ इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय 14 वचन को हम देखेंगे। Therefore, since we have a great high priest who has ascended into the heaven, Jesus, the Son of God. इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। Let's all pray in the presence of God. और आइए हम सभी लोग परमेश्वर की उपस्थिति में Father, प्रार्थना we करें। come to your presence. You speak to us with your Lord, with your Lord living word, O Master. परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। आपके जीवित वचन से आप हमसे बात कीजिए। Bless us. हमें आशीर्वाद कीजिए। Holy Spirit, you reveal that your wisdom and knowledge. पवित्र आत्मा, आप आपके बुद्धि और ज्ञान को प्रकट कीजिए। We don't want any to be revealed, any worldly wisdom or any man's wisdom in our life. प्रभु, हमारे जीवन में किसी मनुष्य के, किसी संसार के प्रभु राजा विचारों को हम नहीं चाहते। We don't want any ideas, और कोई भी विचार को हम नहीं चाहते, but we want that your truth be revealed before us. लेकिन हम केवल ये चाहते कि प्रभु आपका सत्य हमारे सामने प्रकट We हो। are going to study, devote together in the presence of God. और हम एक साथ मिलकर प्रभु आपके वचन को सीखने वाले हैं, अर्पण करने वाले हैं। Fill our hearts with your living word, O Master. प्रभु, हमारे हृदय को प्रभु आपके वचन से भर दीजिए। Let your name be glorified. आपके नाम की महिमा हो। Let you do the great things. आप महान कार्य कीजिए। Let your word be the light to our feet, O God. आपका वचन हमारे पैरों के लिए दीपक हो। यीशु, And do the great things. आप महान कार्य In कीजिए Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमेन। May God bless you. प्रभु आपको आशीर्वाद करे May God do the great things. और परमेश्वर महान कार्य करे। Hallelujah. हालेलुया। Here we are seeing here about the Hebrew, the writer talks about the telling about one of the position he has given to the Jesus and telling about that who he is. और यहाँ पर हम लेखक के बारे में देख सकते हैं। लेखक जो है यीशु मसीह के बारे में बताते हैं और यीशु मसीह को यहाँ पर एक पदवी देते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह कौन है। There are in Bible we see about described about many differently about God through the names, through the characters, through the different work of God.
और पवित्र शास्त्र में हम शुरुआत से अंत तक हम देख सकते हैं यीशु जो है परमेश्वर के कार्य के बारे में, परमेश्वर के चरित्र के बारे में और परमेश्वर के हर एक जो कार्य है उनके कार्य के बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं। On the basis they call the name of God. और इसी के आधार पर वो परमेश्वर के नाम को पुकारते On the हैं basis they will have a faith and I know they will believe upon the Lord. और इसी के आधार पर वो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और उसे पुकारते हैं। But here the writer talks about is giving the another name here about that position here what the Christ is having upon our life. देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो लेखक है जो और एक पदवी जो है यीशु मसीह को यहाँ पर देते हैं वो है यहाँ पर हमारे जीवन में जो यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। He is talking about not only is a God who only other people are seeing in a different way and calling the name of God according to their deeds and the miracles and everything. और दूसरे लोग जो है उनके जो चमत्कार के द्वारा जरूरतों के द्वारा वो परमेश्वर को वो वैसे पुकारते हैं। How God helped them. कैसे परमेश्वर ने उनको मदद किया। But here when we see he is giving the name as a priest he is giving to the name of Jesus. लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं ये लेखक जो है यीशु मसीह को एक महायाजक ऐसे बुलाता है। Here we see about when we talk about the priest that this portion in Hebrews is telling very clearly about Jesus is our high priest. और यहाँ पर हम देख सकते हैं इस जो है पदवी के बारे में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो है हमारा महायाजक है। God only ordained this position as a priest to the in this world. और इस संसार में जो है परमेश्वर ने ही जो है याजक ऐसे पदवी बनाया है। So he given the position to the chosen one to be in the presence of God, to be in the temple of God. और परमेश्वर ने परमेश्वर के मंदिर में या भवन में जो है रहने के लिए जो वहाँ पर परमेश्वर ने चुना है। Priest is the Bible tells that sometimes people may think differently. Priest is the work at the job as a given to be service. Do the service in the presence of God. और जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं जो याजक जो होते हैं उनको जो परमेश्वर ने जो है एक कार्य दिया है कि वो कलीसिया में जो भवन में क्या करना है सेवा करना है। They will be as a mediator, be as a connecting to the people unto God. और याजक जो होते हैं वो परमेश्वर और लोगों के बीच में एक मध्यस्तर बनते हैं। What people cannot reach to God and convey the things to God, the priest will be in the midst and convey the things to the people to God. और जो लोग जो है परमेश्वर से जो है जिस बातों को वहाँ पर वो लोग नहीं लेके जा सकते वही बातों को जो है याजक जो है लोगों के बातों को उनके कार्य को उनकी प्रार्थना को जो है परमेश्वर तक पहुँचाता है। So when an unworthy person want to sacrifice to God, he will come and give to the person, to the priest, so he will sacrifice offer to God because that sacrifice should be offered as a holy offering before the Lord. और यदि कोई अयोग्य व्यक्ति जो है वहाँ पर आकर वेदी पर बलिदान चढ़ाना चाहता है तो वो जो वेदी वहाँ पर जो है बलिदान जो है वो क्या करेगा वहाँ पर याजक को देगा ताकि जो है जो बलिदान है परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे। So with the unworthiness, no one cannot able to come in the presence of God straightly and offer in the presence of God. और कोई भी अयोग्यता से वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर वहाँ पर सीधे रीति से बलिदान नहीं चढ़ा सकता। No one cannot come into the holiness of the presence of God. The Bible tells without holiness no one cannot see the Lord. Bible tells. और बाइबल बताती है कि बिना पवित्रता से परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता और वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर वहाँ पर बलिदान नहीं चढ़ा सकता। So the word of God clearly tells the priest work was a honored work was given by God to the people. और यहाँ पे बहुत स्पष्ट रीति से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने ही याजक ये जो काम है परमेश्वर ने जो है निर्धारित किया है और ताकि लोग वहाँ पर सेवा करें। So they were the chosen people to do the service
in the presence of God, in the midst of the people and God. और परमेश्वर के बीच में और लोगों के बीच में जो है, लोगों के लिए वहाँ पर जो सेवा करने के लिए ही परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुना है। In the same way, Jesus, the writer described, Jesus is our high priest in our life. और यहाँ पर जो लेखक इस तरह से बताता है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में महायाजक है। Why he is telling he like this? और क्यों इस प्रकार से वो कहता है? Why he need to give this position? और क्यों वो इस लेखक जो यहाँ पर ये पदवी इस तरह से बताना He है? might be given as a savior, as a Christ, in other books he tells about. He might use that. और ये ऐसा शायद बता सकता है कि जैसे दूसरे पुस्तकों में बताया गया है कि यीशु मसीहा है, यीशु उद्धार करता है। But here he is giving the name as a telling that Jesus is our high priest. लेकिन यहाँ पर वो यीशु मसीह को इस प्रकार से बताता है कि यीशु मसीह हमारा महायाजक है। So the high priest, I told about, it is one of the greatest service in the presence of God. और जो याजक के बारे में मैंने बताया कि जो परमेश्वर की उपस्थिति में एक बड़ा एक सेवा परमेश्वर की उपस्थिति में करते हैं। When you see in the Gospels, when you see there, Jesus talking in the way, I never came here to people to serve me, I came to serve for the people. और यीशु मसीह जो है सुसमाचार में बताते हैं पुस्तक में कि मैं जो है लोग मेरी सेवा करें इसलिए मैं यहाँ पर नहीं आया, लेकिन मैं लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ। So Jesus came there to serve for the people. That's why the writer first of all giving the name to Jesus, he is our high priest. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ, इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं जो लेखक है वो यीशु मसीह को बताते, यीशु मसीह के लिए बताता है कि यीशु मसीह हमारा महायाजक है। He is talking about why he is telling about Jesus is our high priest. He talks about he is the God and the Savior. He is a God, he is a Savior in our life. He is 100% God, 100% man. और यहाँ पर जो लेखक इस प्रकार से बताता है कि यीशु मसीह हमारा जो महायाजक है, क्यों बताता है? क्योंकि वो 100% परमेश्वर है, 100% मनुष्य है। And he humbled himself and he took the service in the presence of God to the people. और वो यीशु मसीह जो है अपने आप को नम्र कर कर उन्होंने लोगों की सेवा की। It tells giving the name as a high priest talks about the man, the God who humbled himself, the Christ Jesus who humbled himself, served for the people. That's why he is giving the name is a high priest. और महायाजक यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसका मतलब जो परमेश्वर जो यीशु मसीह जो है परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने आप को नम्र करके लोगों की सेवा करते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर महायाजक ऐसा बताता है। So we see about when the time in the Old Testament, we see about the Bible tells about how priest will serve in the presence of God. और पुराने नियम में हम देख सकते हैं कि कैसे जो याजक लोग होते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे सेवा करते हैं। There are from the beginning also, in the time of Abraham, in verse chapter 7, Hebrews chapter talks about there was a priest for the Abraham called name as Melchizedek. और इब्रानियों के पुस्तक में भी हम देख सकते हैं कि अब्राहम के लिए भी जो है एक याजक था, उसका नाम मल्कीसेदेक था। He is not only a priest but he is a king of the place of Salem. और वहाँ पर जो सलेम करके एक जो वहाँ का वो राजा भी था। The Bible tells he is a man of holy man in the Bible tells here. और बाइबल यहाँ पर बताता है बहुत ही जो पवित्र व्यक्ति है। When Abraham destroying every, he is coming to war for to make a fight with all the kings, when he is going against to all the kings in every place. और ये जो अब्राहम जो है वहाँ पर सारे राजाओं के विरोध में उस स्थान पर वहाँ पर वो जाता है to against to them, उनके विरोध में जब जाता है। so in that time उस समय में many kings they came against to him. और बहुत सारे राजा जो है अब्राहम के विरोध में आ गए। He also was against to that. और वो अब्राहम भी उनके विरोध में हो गया। But the Melchizedek, he never he is not a king like other kings who met the Abraham. और वहाँ पर जो है हम देख सकते हैं मल्कीसेदेक जो है वो दूसरे राजाओं के जैसा नहीं था जो मल्कीसेदेक वहाँ पर अब्राहम से मिला। He came to make a peace with him. और वहाँ पर वो इसलिए अब्राहम से मिला ताकि उसके साथ मेल मिलाप करे। He revealed the godly character to Abraham. और
मलकीसेदेक ने जो अब्राहम को परमेश्वर के स्वभाव को, चरित्र को वहाँ पे प्रकट किया। It was not more described about the Melchizedek, but the Bible tell Abraham offered the sacrifice and he given the tithe to the Melchizedek, Bible tells. और बाइबल यहाँ पर जो है मलकीसेदेक के बारे में ज़्यादा नहीं बताती, लेकिन यहाँ पर बताती है 7वां अध्याय में हम देख सकते हैं कि जो है अब्राहम ने जो है मलकीसेदेक के लिए जो बलिदान चढ़ाया और वहाँ पर उसे भेंट दी, He used दशवांश दिया। used to give the tithe and offering to the Melchizedek in those times. और उन दिनों में हम देख सकते हैं अब्राहम जो है मलकीसेदेक को दशवांश देता था। He might be led by God to give that offering and tithe to him. और वहाँ पर परमेश्वर ने ही उसे अगुवाई की होगी, इसीलिए वहाँ पर उसने मलकीसेदेक को दशवांश दिया। So there the person who become the Melchizedek who received as a priest, called as a priest, received the offering from Abraham. और वहाँ पर हम देख सकते हैं मलकीसेदेक जो है याजक था और वहाँ पर वो अब्राहम से जो है भेंट को लेता था। He got the blessings from Melchizedek और जो मलकीसेदेक से वहाँ उसने आशीर्वाद को पाया, because he has offered to that place. क्योंकि उस स्थान पर उसने भेंट So चढ़ाई। there itself when we see that a priestly work was started in that place. वहीं से हम जब देखते हैं याजकों का काम जो है शुरू हो गया। And when we see that afterwards, when God separated the Israel people, God chosen the Aaron and his family and his people, their family to be as a Levi to be serve as a priest in the presence of God. हम पुराने नियम में देख सकते हैं कि जब परमेश्वर ने जो है इस्राएलियों को जो गुलामी से छुड़ाया था, तब वहाँ पर परमेश्वर ने जो हारून और उसके परिवार को, लेवी गोत्र को जो है चुना ताकि परमेश्वर की सेवा करे। So among the community they will be known as a cleansed and holy people who is being as a midst in the place of God and the people. और हम देख सकते हैं कि वो पूरे समाज में ये जो है हारून और उसके परिवार जो है शुद्ध और पवित्र किए गए ताकि वो परमेश्वर और लोगों के बीच में वो सेवा करे। So they will be intercessor people for to God and people. और परमेश्वर और लोगों के बीच में हारून और उसका परिवार जो है एक मध्यस्तर बने। They will be called, they were the purified and made holy by the Lord. और वो परमेश्वर के द्वारा उनका शुद्धिकरण हो गए, वे पवित्र हो गए। And they are the people who can go near to the presence of God to talk to the people, God and the people. और यही ऐसे लोग जो है परमेश्वर के करीब जाकर, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर जो लोगों के बारे में, लोगों की विनती को परमेश्वर के पास पहुंचाते थे। So God is telling here, priest is one of my part, God is telling. और यहाँ पर परमेश्वर बताते हैं कि याजक वो एक जो है भाग है। So he is calling whoever doing the service for God, they are part of my body. और यहाँ पर बताते हैं कि जो कोई भी परमेश्वर की सेवा करते हैं वो मेरे देह के भाग है। So here when we see, the writer talks about, he is calling Jesus as a priest, as a high priest. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लेखक जो है यीशु मसीह को महायाजक ऐसे बताता है। He never only just not separate, the priest is only servicing in the temple of God as a man, but he is calling as Jesus is a great high priest, he is telling here. और यहाँ पर वो इस प्रकार से नहीं बताता कि जो याजक है वो उससे अलग किए गए हैं और वो वहाँ पर भवन में जो है सेवा करते हैं, लेकिन वो यीशु मसीह को इस प्रकार से बताते हैं कि यीशु मसीह महायाजक है। Why here differentiate about the human become a priest, how Jesus also become a priest, he is giving what is the difference between the two people. और ये दो लोगों के बीच में क्या अंतर है, मनुष्य भी जो है जो याजक है और यीशु मसीह भी यहाँ पर महायाजक ऐसे बताया गया है, तो यहाँ पे हम अंतर को देखेंगे। God chooses some of the people to be a priest. और परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुना ताकि वे लोग याजक बने। But when you see in this chapter, the writer is telling about, Jesus is our great high priest. और लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं लेखक बताता है कि यीशु मसीह हमारा महायाजक है। So in those days people will come there to offer and to offering to God, they come and giving the offering to the priest. और उन दिनों में हम देख सकते हैं कि जब कोई भी जो है बलिदान चढ़ाते थे परमेश्वर के लिए, तो वे लोग
याजकों के पास आकर देते थे। So the priest only have a connection with God and speak to God. और जो याजक के पास ही वो परमेश्वर से वो मेल मिलाप करता था और वो परमेश्वर से बातें करता था। But people having distance from God, they were remaining their wickedness or doing all the ritual things in their life. लेकिन जो मनुष्य है परमेश्वर से उन्होंने दूरी जो रखा है, क्योंकि वे लोग अपने जीवन में दुष्टता को करते थे, पाप को करते थे। But the Bible tells they were not near to the Lord. बाइबल बताती वे लोग परमेश्वर के करीब नहीं रहे। They will come to the priest and they will offer, they will do all the things and they will give all the offering to offer the Lord. और वो परमेश्वर के लिए सारे बलिदान को वहाँ पर जो लेकर आकर याजकों को देते थे। But there is no connection between the people and the God. They are living in their own way. और लेकिन वहाँ पर परमेश्वर और जो लोगों के बीच में कोई भी मेल मिलाप नहीं था। वे लोग जो लोग हैं अपने आप में ही वो रीति रिवाज को ही करते थे। Having this in the thought, writer is telling Jesus is our priest who do the best service as a servant in the presence of God. और इसी बातों को याद करके यहाँ पे लेखक बताता है कि यीशु मसीह हमारा महायाजक है, क्योंकि उसने उत्तम सेवा हमारे लिए किया है। So the Bible very clearly tells, और यहाँ पे पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रीति से when you बताती read है, the verse 14, और 14 वचन को जब हम पढ़ते हैं, the great priest who passed into the heaven, he was ascended into the heaven. और हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों से होकर गया है। So the Bible very clearly tells, और पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रीति से बताती he है, is ascended to the heaven, Jesus as the Son of God. और यीशु मसीह जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र। The Bible talks about, he is telling about, he is our high priest. He is not is the only high priest because he is a son of God, that we believe and we have a faith in him. और वो यहाँ पे बताता है कि वो केवल महायाजक नहीं, लेकिन परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं। Even though he is a son of God, he came humbly to service, to be as a servant, to serve for our life. और वो जो परमेश्वर का पुत्र होने पर भी यीशु मसीह वो अपने आप को नम्र करके हमारे लिए उसने सेवा की है। So the worldly priest, they will do the service for the certain period and they will die. और जो हम देख सकते हैं संसारिक जो है याजक लोग होते हैं, वो थोड़े समय तक क्या है सेवा करते हैं, वे लोग मर जाते हैं। But Jesus is the high priest who died and rose again, and Bible tells he was ascended to the heaven. लेकिन यीशु मसीह जो याजक महायाजक है, जो यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन जी उठकर वो स्वर्गारोपण हो गए। That's why the writer is telling about, we profess the faith what we believe in Jesus. और यीशु मसीह पे जब हम विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह जो जिसको किया है उस बात पे हम विश्वास करते हैं। From the beginning, how many priests were serving in the presence of God? More than that, Jesus, the Son of God, came and done the service. That is the greatest one in our life to all the humankind. और वहाँ पर वो बताता है कि जो शुरुआत से हम देखते हैं जो याजकों ने काम किया है, उनसे कई अधिक बढ़कर यीशु मसीह जो स्वर्ग से नीचे उतरा, नम्र हो गए, उसने एक हमारे लिए उत्तम सेवा किया है। Because though when we see the priest will work for the certain people who know, they will come to the priest, to them only they can able to serve for to God and to the people. क्योंकि हम देख सकते हैं जो मनुष्य जो है जो याजक होते हैं, मनुष्य जो याजक होते हैं, वे लोग जो है कुछ ही लोगों के लिए जो है सेवा करते हैं। Means they will never go to the people. और वे लोग जो लोगों के पास नहीं जाएंगे, But people will come to the priest to offer to the Lord. लेकिन लोग याजक के पास आते हैं ताकि वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाए। But the Bible tells here, लेकिन यहाँ पे बाइबल बताती है Jesus is our high priest. यीशु मसीह हमारा महायाजक है। It's not about other priests, ये दूसरे याजकों के समान नहीं but है, Jesus who came from heaven and he died for us. Again he was rose from the dead and ascended to the heaven. और यीशु मसीह जो
जो ऐसा महायाजक है जो हमारे लिए जो स्वर्ग से उतरा, नम्र हुआ और हमारे लिए मारा गया, तीसरे दिन जी उठा और फिर से स्वर्गारोपण हो गया। So Jesus is the great high priest who came for us. और यीशु मसीह जो महायाजक है जो हमारे लिए आया है, He came for us. वो हमारे लिए आया है। That's what he's telling here. यही पर यहाँ पर वो ये He बताता है, came for us to serve for us. और यीशु मसीह हमारे लिए आया ताकि वो हमारी सेवा करे। And the second thing when you see here, और दूसरे बात को हम यहाँ पे देखते हैं, we believe because here हम उस पर विश्वास करते हैं क्योंकि Jesus is the Son of God. और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। The Bible tells बाइबल बताती in है verse 15 when you read that, 15 वचन में जब हम पढ़ते हैं, he is a high priest. We cannot be touched with the feeling of our infirmities, but he was in all points tempted like as we are, yet without sin. क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। Hallelujah. हालेलुया। The Bible tells यहाँ पे बाइबल बताती है, he is called as a high priest. और वो महायाजक कहलाता है। He is, no, the Bible tells he was tempted in every way just as we are tempted. और जैसे हमारी परीक्षा ली गई या हमें परखा गया, वैसे ही यीशु मसीह को भी सब बातों में परखा गया था। The Bible very clearly tells और here, यहाँ पे बाइबल बहुत ही स्पष्ट रीति से बताती है, he lived as how we lived in this world. और जैसे हम इस संसार में जीते हैं वैसे ही यीशु मसीह जिए थे। People come to the priest and telling their problems to the priest, and the priest will go and offer to God and pray to God. और जो लोग याजक के पास आकर अपने सारे समस्या को बताते हैं, और वहाँ पर याजक जो है परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर सब परमेश्वर से प्रार्थना करके जो है बलिदान चढ़ाते थे। But what the Bible tells about Jesus is our high priest. He went through like us the same problem. He also went through, no, in his life he faced like that. और यहाँ पे हम देख सकते हैं यीशु मसीह महायाजक, इसका मतलब देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो हमारे समान जो है उन्होंने भी दुख उठाया है। We like us, he also faced the problems. और हमारे समान उसने भी दुख उठाया है। He never took the position, oh, I will be in the place only, but I will never, I don't want to have all these problems. और यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि हाँ मुझे यही पदवी में रहना है, मुझे सारे जो है परेशानी को, समस्या को मेरे जीवन में रखना नहीं है, Because I am a son of God. क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। He never told like that. यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। But the worldly, no, priest, when you see that, लेकिन जो संसारिक याजकों के बारे में जब हम देखते हैं, they will never be like other people who go through all the problems. वे लोग इस पर दूसरे लोगों के समान नहीं होते कि जो सारे समस्या में जाते हैं। But the Bible tells like us, he also, Jesus went through all the problems. लेकिन बाइबल यहाँ पर बताती है कि यीशु मसीह जो है हमारे समान सारे दुखों में गुजरा है। But yet without sin, he went through all the problems and he overcame. और यीशु मसीह जो है सारे जो समस्या से गुजरे, सारे दुखों को उन्होंने सहन किया, फिर भी उन्होंने विजय पाया और निष्पाप रहे। So the Bible very clearly tells here, और यहाँ पे स्पष्ट रीति से बाइबल बताती there is है, a difference was given here about the priest. Jesus is the high priest. और यहाँ पर जो याजकों के बारे में एक अंतर बताया गया कि यीशु मसीह जो है बड़ा महायाजक है। What is that difference? और वो अंतर क्या है? I want to tell some of the difference about here. यहाँ पे कुछ अंतर को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। Here, priest will be lived as a temporary priest till the time of period when he lives in the world. Till that only he can live. और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, पहला जो है, जो संसारिक जो याजक होते हैं वो जब तक जिंदा होता है तब तक ही वो उस स्थान पर जो याजक बनकर रहता Because है, he is a human. क्योंकि वो मनुष्य है। So he has a certain period of time to live in this world. और उसके पास जो है संसार में रहने के लिए कुछ समय होता है। Until he lives, he will serve. और जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो सेवा करेगा। But after that, लेकिन उसके बाद he cannot do anything. वो कुछ भी नहीं कर सकता, Because he don't have a lifespan in that place. क्योंकि उसके पास वो जीवन की रेखा, वहाँ पर जीवन उसमें ज्यादा लंबी नहीं रहती।
because he have a period of to live in this world. क्योंकि उसके पास थोड़ा ही समय होता है संसार में रहने के लिए। But the Bible tells बाइबल यहाँ पर बताती है, our Christ, why we are writer is telling our Christ is our high priest, और क्यों यहाँ पर लेखक बताते हैं कि हमारा यीशु मसीह हमारा महायाजक है, because he is our priest forever and ever. क्योंकि यीशु मसीह जो हमारा महायाजक इसलिए क्योंकि वो हमेशा हमेशा है। Worldly priest will one day in a shorter time they will go away. और संसारिक जो याजक है एक समय के लिए, थोड़े समय के लिए होते फिर वो चले जाएंगे। But our priest is not only a son of God, he is a priest for us. He came to serve us forever and ever. और हमारा जो यीशु मसीह जो महायाजक है, जो परमेश्वर का पुत्र है, वो थोड़े समय के लिए नहीं, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए हमारी सेवा करने के लिए आया है। Hallelujah. हालेलुया। So in another area Bible talks about the priest is a human. और दूसरे भाग में हम देख सकते हैं जो याजक जो है मनुष्य है। He lived as a human even though he was chosen by God to serve in the presence of भले ही वो God. परमेश्वर ने उन्हें चुना है ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में वो सेवा करे, But he cannot be a God in that place. लेकिन उस स्थान पर वो मनुष्य जो याजक जो है वो परमेश्वर नहीं कहलाएगा। In those days they will have a gap between God and the people because when they come to the priest they think their work has job is finished in their life. उस समय में हम देख सकते हैं परमेश्वर लोगों के बीच में एक जो है गैप होता था, और जो लोग इस प्रकार से सोचते थे यदि मैं याजक के पास आऊंगा तो मेरा काम जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा। God will forgive me. परमेश्वर मुझे क्षमा करेंगे, He will do everything. वही सब कुछ करेंगे। So here the Bible tells they were not able to recognize the God's love in their life. यहाँ पर हम देख सकते हैं बाइबल बताती है कि वे लोग जो है अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को पहचान नहीं पा रहे थे। You know, sometimes people will tell no, they will not come to the prayer, but they will tell you take my name and you pray there. और कई कबार जो लोग इस प्रकार से बताते हैं कि आप मैं प्रार्थना में नहीं आ पाऊंगा, आप एक काम करो मेरे नाम से आप प्रार्थना कीजिए, You go and offer in my name. और मेरे नाम से आप जाकर भेंट चढ़ाइए। That is not in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसा नहीं होना चाहिए। If you are need in something, you have to come to the presence of God. यदि आपके जीवन में कुछ जरूरतें हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में आप आइए। Sometimes it makes up no distance between human and God. और कई कबार ये जो बातें हम देख सकते हैं वो परमेश्वर मनुष्य के बीच में दूरी तय होती है। People in those days they have a thought, when I go to the priest, my job is finished. उन दिनों में लोगों ने ऐसा सोचा यदि मैं याजकों के पास जाऊंगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, I will save from punishment. मेरे जो दंड से मैं बच जाऊंगा, I become a holy. मैं पवित्र बना रहूंगा। So in that way they think that. और उस समय इस तरह वे सोचते थे, But they were not knowing that they have to come to God. लेकिन उन दिनों में वे लोगों ने ये नहीं जाना, ये नहीं पहचाना कि हमें परमेश्वर के पास Because आना है। God kept the priest for that, to bring the people closer to God. क्योंकि परमेश्वर ने याजकों को इसलिए रखा था कि लोगों को परमेश्वर के करीब लेकर आए। But Israel people, they were not able to closer to God. लेकिन इस्राएली लोग जो है परमेश्वर के करीब नहीं आ पा रहे थे। That's what the gap that Bible tells. इसीलिए वो गैप और दूरी तय हुई है, हम देखते हैं। That's why people were out because having the no place, giving far away from God. और इसीलिए वो स्थान हम देख सकते हैं जो है लोग जो है परमेश्वर से बहुत ही दूर चले गए। That's what the Bible tells. इसलिए बाइबल बताती है। That's why Jesus came into this world as a priest. और इसलिए यीशु मसीह संसार में कि याजक के समान आ गए। That's why the writer is telling Jesus came into the world as a priest for us. और इसलिए जैसे यहाँ पे याजक बताता है कि यीशु मसीह जो है संसार में एक याजक के समान हमारे लिए आया। It is not to bring the gap between the God and the man. और ये इसलिए नहीं कि मनुष्य और लोगों जो है परमेश्वर और जो है लोगों के बीच में वो गैप रखने के लिए नहीं, But to live in God, to live in forever and ever in Christ. लेकिन परमेश्वर में बने रहकर, परमेश्वर में मसीह में जीकर हमेशा हमेशा बने रहना है। Jesus became a high priest not only to confess we are with God, but live in God in Christ. और यीशु मसीह जो महायाजक है इस बातों को कबूल ही नहीं करना है, लेकिन यीशु मसीह में हमें बने रहना है, यीशु मसीह में हमें जीना है। Not live with God. और परमेश्वर के साथ नहीं रहना See, है। live with God is different. Live in
God is different. परमेश्वर के साथ रहना अलग है, परमेश्वर के अंदर रहना अलग है। Live in Christ is different. Live with Christ is different. और मसीह के अंदर रहना अलग बात है, मसीह के साथ रहना अलग बात Many है। people live with Christ, but they will not live in बहुत Christ. सारे लोग जो है मसीह के साथ रहते हैं लेकिन मसीह के अंदर नहीं रहते हैं। Jesus was with him, और यीशु मसीह उनके साथ थे but they never accept the word of God inside their life. और लोगों के साथ यीशु मसीह थे, लेकिन लोगों ने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया। That's why John talks about when he was baptizing people, I'm coming here, I'm baptizing with your water, but who is coming behind me, he will baptize you with the Spirit of God. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वहां पर कहता है कि मैं यहाँ पर आपको पानी में बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन जो मेरे पीछे आ रहा है वो आपको अग्नि और आत्मा से बपतिस्मा देगा। He is the priest who is going to be baptize you with the spirit of fire. और वो जो याजक है जो आपको अग्नि और जो है आत्मा से बपतिस्मा देने वाला To है, make you to live in God. और ताकि आपको ऐसा बनाए ताकि आप परमेश्वर में बने रहे। The spirit of God will be live in your और life. परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में रहेगी। The writer talks about why he is a high priest. और यहाँ पे याजक जो लेखक बताता है क्यों यीशु महायाजक है, He bring the spirit of God into our life. क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन के Amen. अंदर उसके आत्मा को देता है। Not to people live with Christ, but live in Christ. और लोग जो है मसीह के साथ नहीं लेकिन मसीह के अंदर रहना है। That's why Jesus came as a high priest to serve for us. और इसलिए यीशु मसीह एक याजक बनकर आया ताकि हमारी सेवा करे। So priest is not always, they will be no seen as a human. और जो है याजक हमेशा जो है मनुष्य ऐसा हम नहीं देखेंगे, So देखते हैं। they will live as a human in this world. और इस संसार में वे मनुष्य ऐसा जिए थे, But Christ is our Lord, our God to everyone. लेकिन यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर है वो सभी के लिए है। Hallelujah. 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 That's why the writer is telling our Christ is a great priest. और इसलिए लेखक यहाँ पर बताता है कि यीशु मसीह हमारा बड़ा महायाजक है। Hallelujah. हालेलुया। And the Bible talks about और बाइबल यहाँ पर बताती है the priest who's making the God and the people to have peace in the presence of God. और यहाँ पे लेकर बताता है जो याजक जो है परमेश्वर और जो है लोगों के बीच में मेल मिलाप कराता है। So he will always make the people to be peace with God, not to be against to the Lord. और याजक हमेशा जो परमेश्वर लोगों के बीच में मेल मिलाप कराता है, न कि वो विरोध में रहे। That's why he took the offerings from the people and offered to God, not to be, no people should not be against to God, or God should not be against to the people. और यहाँ इसलिए याजक जो है वो लोगों से जो है भेंट को लेता है और परमेश्वर के लिए उपस्थिति में चढ़ाता है, ताकि जो परमेश्वर वो लोगों के विरोध में ना रहे और ना लोग जो है परमेश्वर के विरोध में ना रहे। So for that they used to do every day, sacrifice in the presence of और God. इसी के लिए वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हर दिन बलिदान चढ़ाते थे। Every day that they have to go to the presence of God, they have to offer sacrifice, cleanse themselves and go in the presence of God. और हर दिन परमेश्वर के लिए जो बलिदान चढ़ाने के लिए वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में उन्हें जाना है, अपने जीवन को हर दिन शुद्ध करना है। But the chapter 7 verse 27 tells like this. लेकिन जो इब्रानियों की पुस्तक 7वां अध्याय 27वें वचन में लिखा है, The Bible tells very clearly, पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रीति से बताती है, unlike the other priests, he does not need to offer sacrifice day after day, first for his own sins. उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि हाँ। प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए। But he sacrificed their sins once for all, he offered himself. क्योंकि Amen. उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। Jesus once he sacrificed. यीशु मसीह ने एक ही बार बलिदान चढ़ाया। But priests, they need something to offer in their place, some animal, something. People will come and give, they will offer in their place. लेकिन जो मनुष्य जो याजक होते हैं उनके जीवन में हम देख सकते हैं वहां पर बलिदान चढ़ाने के लिए उनको कोई जानवर होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए वहां पर।
But the Bible tells लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती है Jesus himself sacrificed. यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान चढ़ाया। Hallelujah. Hallelujah. So as a human, as a priest, they cannot give the die for the people. और जो याजक जो है, संसारिक याजक जो है, लोगों के लिए मर नहीं They सकते cannot give the freedom from the sinful life. और वो लोगों के पापों से उन्हें स्वतंत्र नहीं कर सकते। They can do only every day they should offer और sacrifice. संसारिक जो है याजक केवल हर दिन जो है बलिदान चढ़ा सकते हैं। But the Bible tells यहाँ पर बाइबल why बताती है Jesus called as a high priest. क्यों यीशु मसीह बड़ा एक महायाजक ऐसे बताया गया है, He once sacrificed for all the generation. क्योंकि यीशु मसीह ने सारे पीढ़ी पीढ़ी के लिए एक ही बार अपने आप को बलिदान चढ़ाया। There is no need the priest should come and sacrifice the animal or the thing in that place. और स्थान पर कोई भी ऐसी आवश्यक नहीं कि जो याजक आकर जानवर को वहां पे बलिदान चढ़ाए। They used to only, priest come and offer. उन दिनों में जो है याजक ही आकर बलिदान चढ़ाते थे। But Jesus himself as a priest also, and he sacrificed his own body into the presence of और God. यीशु मसीह जो याजक होकर जो यीशु मसीह ने अपने आप को जो देह को जो है परमेश्वर की उपस्थिति में बलिदान That's चढ़ाया। why Paul talks about he took the place of our और unworthiness. इसलिए पौलुस बताता है कि यीशु मसीह ने हमारे अयोग्यता के स्थान को ले लिया He took the sinful life upon us, और यीशु upon मसीह him. ने अपने ऊपर हमारे पाप को उठा लिया। Stuck in this place we see that so that he will give the freedom from all the sinful life. ताकि यीशु मसीह हमारे सारे पापों से हमें स्वतंत्र करे। Why is sacrifice? क्यों वो बलिदान है? His sacrifice talks about is one of the best service as a servant in the presence of और God. क्यों बलिदान उन्होंने दिया? ताकि ये बलिदान इस बातों को दर्शाता कि यीशु मसीह ने परमेश्वर की उपस्थिति में उत्तम सेवा की है। Because that's what the Bible tells. He never showed himself as only as a son of God, but he showed himself as a servant for और God. इसलिए वचन में हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने वहां पर पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र ऐसा ही नहीं दिखाया, लेकिन वहां पर यीशु मसीह ने इस बातों को दिखाया मैं एक सेवक हूँ। When Jesus was in the world, when the people were, priest also was there. और जब यीशु मसीह संसार में थे तब याजक लोग भी वहां पर थे। They always want the honor from the people. और याजक वहां पर हमेशा लोगों से आदर सम्मान को चाहते थे। They thought people should come to them. और लोगों ने ऐसा सोचा कि लोग उनके पास आए। Seeing this, writer is telling this. इसी के द्वारा वहां पर देखकर लेखक बताता है Jesus went to the people. लेकिन यीशु मसीह लोगों के पास Jesus washed the feet of the गए। disciples. यीशु मसीह ने चेलों के पैरों को धोया। And Jesus once sacrificed himself on the cross behalf of our life. और यीशु मसीह ने एक ही बार हमारे जीवन के लिए एक ही बार उन्होंने अपने आप को बलिदान किया। We don't need another priest to go and sacrifice in the presence और of अब God. हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में कोई दूसरा याजक नहीं चाहिए कि वहां पर जाकर बलिदान चढ़ाए। For our sins, हमारे पापों के for लिए, our curse, हमारे श्राप के लिए, he died for once for और all. यीशु मसीह सभी के लिए एक बार मर One गए। who believes in him, जो कोई भी उस पर विश्वास करते they हैं will be relieved and redeemed by from all the curses and सारे blessings. श्रापों से सारे अशुद्ध कार्यों से वो छुटकारा पाएगा, Because the power comes from क्योंकि Jesus. वो सामर्थ यीशु मसीह की ओर से आता है। Hallelujah. Hallelujah. The redemption power we receive from वो Jesus. छुटकारे का सामर्थ हम यीशु से पाते हैं। That's why Bible tells he is our great high priest. और इसलिए बाइबल बताते हैं कि यीशु मसीह हमारा महायाजक है। Not only for the short time period. वो थोड़े समय के लिए नहीं है। He is not a human. Once he died, after he will never be remain in this और place. यीशु मसीह मनुष्य के समान नहीं कि वो एक थोड़े समय के लिए रहेंगे और मर जाएंगे, अब उसी उतना ही बस और कुछ नहीं। Jesus died and rose again. लेकिन ये यीशु मसीह मर कर तीसरे दिन जी उठे। Jesus died for you and rose again for your redemption. यीशु मसीह जो आपके लिए मारे गए और आपके छुटकारे के लिए वो जीवित हुए। Why? क्यों? The Bible tells very clearly. पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रीति से बताती है। Another is talking about why he was called as a priest. और अगली बातों को हम देखेंगे यहाँ पर क्यों वो यीशु को महायाजक ऐसा बताता है। Why he was called as a priest above all. क्यों यीशु मसीह को जो महायाजक सबसे जो बढ़कर महायाजक ऐसे बताया गया है। In verse 26 when we see there. और जो है 26वें वचन में हम जब देखते हैं, He is the high priest truly
meets our needs, अतः ऐसा ही महायाजक हाँ। हमारे योग्यता हमारी योग्यता, जो पवित्र यस, और निष्कपट निष्कपट, और निर्मल निर्मल, और पापियों से अलग पापियों से दूर, अलग, हाँ, और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। ऊंचा किया हुआ हो स्वर्ग से। Hallelujah. Hallelujah. The Bible tells very beautifully और पवित्र शास्त्र बहुत ही सुंदर रीति से बताती है why he was called as a high priest. क्यों यीशु मसीह को महायाजक वैसे बताया गया Because है? he is the one holy. क्योंकि वो ही यीशु मसीह पवित्र है He is the only high priest as a blameless और person. वही यीशु मसीह महायाजक है जो निर्दोष है। Oh, if the worldly, earthly priest, they will also go to the presence of God. They have to offer because some of the unworthiness should be cleansed in their life. और जो संसारिक याजक होते हैं उन्हें भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर जो बलिदान चढ़ाना होता था क्योंकि उनके जीवन में भी कुछ जो अयोग्यता होती थी। But Jesus came into the world as a priest, as a holy, as a blameless person. लेकिन यीशु मसीह संसार में एक याजक के रूप में आए ताकि जो 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 इसलिए वो हम देख सकते हैं यीशु मसीह जो है पवित्र और निष्कपट है। He revealed himself as a holy. यीशु मसीह ने अपने आप को पवित्र ऐसे He प्रकट revealed किया himself as a blameless और person. यीशु मसीह ने अपने आप को जो निष्कपट ऐसे प्रकट He किया revealed himself as a pure and separate from sinners. और यीशु मसीह ने अपने आप को निर्मल और पापियों से अलग ऐसे प्रकट किया And he is exalted above the heavens. और यीशु मसीह स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। The writer talks about और यहाँ पे लेखक बताता है is no other priests will only serve in the earth only. और दूसरे जो याजक होते हैं वो केवल इस धरती पर ही सेवा करते But हैं our Jesus लेकिन हमारा यीशु is a great priest for the heaven and earth. और यीशु मसीह जो महायाजक है जो स्वर्ग के लिए और इस धरती के लिए He भी only takes us to the heaven. वही हमें स्वर्ग लेके जाता है He only make our life to be a citizenship of heaven. और वही हमारे जीवन को ऐसा बनाते हैं ताकि हम स्वर्ग के नागरिक कहलाए। He is the only way to the heaven to go. और वही यीशु मसीह जो स्वर्ग जाने के लिए एक मार्ग है। To the Bible tells it this way. इस तरह से बाइबल बताती है He is such a high priest in our life. वो हमारे जीवन में ऐसा महायाजक है Bible tells become us. वो हमारे समान है। Hallelujah. Hallelujah. He became one of us. और वो हमारे समान है। That's what in another version when he tells like this. और दूसरे अनुवाद में इस प्रकार से बताया गया है He is the high priest truly meets our needs. और दूसरे अनुवाद में इस प्रकार से लिखा गया है कि यीशु मसीह जो सच्चा महायाजक है जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है He knows what our need in our life. वो जानता है हमारे जीवन में क्या जरूरतें हैं। He is only God and a priest who is able to meet all our needs. और वही पैसा जो याजक है और परमेश्वर है जो हमारी जरूरतों को जानकर जरूरतों को पूरा करता है। That's why when we see again chapter 4 verse 16 when we see that. और इसलिए इब्रानियों के पुस्तक 4 अध्याय 16 वचन में जब हम देखते हैं Let us approach God's throne of grace with confidence. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। Okay, here we see here यहाँ पे हम देख सकते हैं the priest only can able to go to the God to speak with him. और याजक जो है परमेश्वर से बात करने के लिए केवल वही वहां पर जा सकता है। But the Bible tells here, यहाँ पर बाइबल बताती है let us then approach God the grace with confidence. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाए बांध कर जाए। Hallelujah. हालेलुया। The Bible tells here, यहाँ पे बाइबल बताती है when a person having the Jesus in his life, जब यीशु जो लोगों के जीवन में यीशु मसीह है he will come to him with the confidence, believe upon Jesus. और वो यीशु मसीह पे विश्वास कर कर एक हिवाए बांध कर उसके पास आ सकते हैं। When a person believe in Jesus, जब कोई व्यक्ति यीशु पे विश्वास करता he है comes to the throne of grace. वो अनुग्रह के सिंहासन के पास आता He comes to the throne of grace with the confidence, और वो अनुग्रह के सिंहासन के पास हिया बांध कर आ सकता है so that we may receive mercy, find grace, not the punishment. ताकि हमारे जीवन पर हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता
करे। That means in help us in all our needs. इसका मतलब हमारे हर एक जरूरतों में वो हमें सहायता करेंगे। What I am telling मैं here, यहाँ पर क्या आपको बता रहा हूँ, the writer is telling we can able to go with confidence the throne of God. और यहाँ पे लेखक बताता है कि परमेश्वर के सिंहासन के करीब हम जो है या बांध कर चल सकते हैं। Going to the throne of God is not an easy one. और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाना ये सरल बात नहीं है। With the worthiness only we can go. योग्यता से ही हम जा सकते हैं। But Jesus came as a high priest for us, लेकिन यीशु मसीह जो हमारे लिए महायाजक बनकर आए, who can able to help us in all our needs. यीशु मसीह जो हमारे जीवन में हर एक जरूरतों में हमें We सहायता can करते believe हैं। in हम Jesus. उस पे विश्वास कर सकते हैं। We can believe in हम Jesus. यीशु पे विश्वास कर सकते हैं। Through Him we will receive everything क्योंकि from His उसी के throne. द्वारा उसके अनुग्रह के सिंहासन से हम सब कुछ पा सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। The writer telling in this way, और लेखक इस प्रकार से बताता है, if I am a sinner, यदि मैं पापी हूँ, but when I believe in जब Jesus यीशु मसीह पे मैं विश्वास करता हूँ and His work in my life, और यीशु मसीह का कार्य मेरे जीवन में क्या है, when I go to the God जब मैं परमेश्वर के करीब जाऊंगा for my मेरे needs, जरूरतों के लिए, Jesus will never show my worthiness, यीशु मसीह मेरे योग्यता को नहीं दिखाएंगे, but He will show His worthiness before the throne of the holiness. लेकिन यीशु मसीह उनकी जो योग्यता को परमेश्वर के अनुग्रह के पास दिखाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। That is our Jesus. यही हमारा यीशु है। That's why इसीलिए today also we are having the answer from God. और इसलिए आज भी हम परमेश्वर से उत्तर को पाते हैं, Not by our perfectness, हमारे सिद्धता के द्वारा नहीं, not by our righteousness, हमारे धार्मिकता के द्वारा नहीं, not by I am praying good, nicely, that's why God is answering me. और इसलिए मैं अच्छे रीति से प्रार्थना करता हूँ इसलिए परमेश्वर मुझे उत्तर देते, ऐसा नहीं। It's not that I know the Bible, that's why God is blessing me. और ये ऐसी बात भी नहीं कि मैं पवित्र शास्त्रों के बारे में जानता हूँ इसलिए प्रभु मुझे आशीर्वाद देते हैं। Because I'm 20 years experience, I'm going to the church, that's why God is blessing me. और मैं 20 साल से परमेश्वर की कलीसिया में जाता हूँ, विश्वास करता हूँ इसलिए प्रभु मुझे आशीर्वाद देते हैं, ऐसा नहीं। But the Bible tells, कि बाइबल बताती है on the throne of God, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास whose worthiness will be revealed, you know. किसकी योग्यता वहां पर प्रकट की जाती है, पता Not है? my worthiness, मेरी योग्यता नहीं, not our worthiness, हमारी योग्यता नहीं, Christ's worthiness मसीह की योग्यता, will be receive every needs in our life. और हमारे जीवन में तब हम सब जरूरतों को पाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. He will be meet all, God will meet all our needs according to His riches and glory. और परमेश्वर जो हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करते हैं उसके अनुग्रह के महिमा के धन के That's why अनुसार। the writer is telling in और this इसलिए way. यहाँ पर लेखक बताता है, Let us then approach God's grace. और आइए हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। So that every person who can able to believe in और Jesus, हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पे विश्वास कर सकता है, those who believe in जो Jesus, लोग यीशु पे विश्वास करते he हैं, can experience the living God in his life. उनके जीवन में वो जीवित परमेश्वर को अनुभव कर सकते हैं। Because Jesus is the Christ and God for everyone. क्योंकि यीशु जो है हर एक के लिए जो मसीह और जो है परमेश्वर सभी के लिए है, He is our high priest. वही हमारा महायाजक है। He is a God, He is a Christ who reveal, no, not our worthiness, but His worthiness. वही मसीह जो महायाजक है, जो हमारी योग्यता को नहीं, वो यीशु अपनी योग्यता को वहाँ पर In दिखाता the है। heavenly throne of the Father. और पिता परमेश्वर के स्वर्गीय सिंहासन के पास, Oh, that we receive the every help from और God. परमेश्वर से हम सब सहायता को पाते हैं। How? कैसे? Not by our prayers, हमारी प्रार्थना के द्वारा नहीं, not by our righteousness, हमारे धार्मिकता के द्वारा not नहीं, by I'm a right person, मैं सही व्यक्ति हूँ इसके द्वारा नहीं, but because of Jesus' worthiness. लेकिन यीशु मसीह की योग्यता के In the द्वारा। place we are sure, we know Jesus revealed before the heavenly Father. और उस स्थान पर जो है यीशु पिता परमेश्वर के सामने यीशु मसीह अपने आप को दिखाते हैं। How He was revealed
revealing there? और कैसे वो वहाँ पर प्रकट करते हैं? In 7 verse when you see in 26, और इब्रानियों की पुस्तक 7वां अध्याय 26 वचन में he जब देखते revealed हैं, himself, he revealed as a holy, और यीशु मसीह अपने आप को पवित्र ऐसे प्रकट he करते हैं revealed as harmless, और निष्कपट ऐसे दिखाते he हैं revealed as undefiled, और वो निर्मल ऐसे दिखाते हैं he is revealed as he was separate from sinners. और वो ऐसे प्रकट करते हैं कि पापियों से अलग है। Hallelujah. हालेलूया। He was made revealed higher than the heavens. और स्वर्गों से और ऊंचा ऐसे प्रकट वहां पर करते हैं। That's why इसीलिए whatever we ask in His name, we receive it from God. इसलिए हम जो कुछ भी यीशु के नाम से मांगते हैं हम पिता परमेश्वर से पाते हैं। Hallelujah. हालेलूया। My dear children of मेरे God, प्रिय परमेश्वर के बच्चों, it's very important in our life. हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। Our Jesus is our high priest. हमारा यीशु मसीह हमारा महायाजक है। Hallelujah. Hallelujah. We can go to Him and believe in Him. He is the Christ who is able to meet all our needs in every situation. और हम उसके पास जा सकते हैं क्योंकि वही हमारा महायाजक है जो हमारे हर एक जरूरतों में हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करता है। That's why when we see here, और इसलिए जब हम यहाँ पे देखते हैं the grace in help us in all the time of our need. हमारे हर एक जरूरतों में वो हमारी सहायता करता है। Worldly, no priest cannot help us in all the time of needs. और जो संसारिक याजक है जो हमारे हर एक आवश्यकता के समय जो हमें सहायता नहीं कर सकता, But we have a high priest लेकिन हमारे पास महायाजक है who can able to provide all the things according to our needs. और यीशु मसीह जो महायाजक है वो हमारे हर एक आवश्यकता के समय हमारे जरूरतों को पूरा करता है। That's what the Bible tells. इसलिए बाइबल बताती है With confidence we can go believe upon Jesus. और यीशु मसीह पर हम हिवाए बांध कर विश्वास कर Do सकते you हैं। have a confidence upon Jesus? क्या आप यीशु मसीह पे हियाव आप रखते हो? Hallelujah. हालेलुया। He reveals not our no weakness, He reveals His worthiness in our और life. क्या आप यीशु मसीह पे वो धैर्य या ढाढ़स रखते हो? और क्योंकि वो यीशु मसीह हमारी योग्यता नहीं उसकी योग्यता को प्रकट करते We हैं, can wear our Jesus. हम अपने यीशु को पहन सकते हैं। That's what the Bible tells. इसलिए बाइबल बताती Paul है is saying, not me, I live in Jesus. और यीशु जो पौलुस बताता है कि मैं नहीं लेकिन मुझ में यीशु जीवित है। I reveal the Jesus in my life. मेरे जीवन में मैं यीशु को प्रकट करता हूँ। Today I am good, not because I am good, because Jesus is good. और आज मैं अच्छा हूँ इसका कारण मैं खुद नहीं लेकिन यीशु अच्छे हैं और वो यीशु मुझ में है। It's not I am a blessed person, because Jesus is a blessed और God. ये ऐसा नहीं कि मैं धन्य व्यक्ति हूँ, नहीं, लेकिन यीशु मसीह जो धन्य है वो परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। That's why I am और blessed. इसीलिए मैं आशीर्वादित हूँ। It's not about me. ये मैं नहीं It's about the Jesus. लेकिन ये यीशु है। That's what the writer is telling इसलिए here. यहाँ पर लेखक बताता है He is our high priest. यीशु मसीह हमारा महायाजक है। Hallelujah. Hallelujah. He is a greatest servant who came to serve for our life. और वो एक महान यीशु मसीह जो महान सेवक है जो हमारे लिए एक बड़ी सेवा उन्होंने की। We have to honor him. हमें उसे आदर देना We है, believe in him. हम उस पर विश्वास करना And we है can come into his presence. और हमें उसके उपस्थिति में आना है And we can ask confidence with our faith. और हमारे विश्वास में हमें ढाढ़स मांगना है, भरोसा मांगना है And we can ask for every need that he will provide every needs in our और life. हमारे जीवन में हर एक जरूरतों को हमें मांगना है और हमारे हर एक आवश्यकता को वो पूरा करता है। How many of you believe कितने that? लोग विश्वास करते हैं? He is the high priest. वो ऐसा परमेश्वर Who है can- जो महायाजक है, Provide all your needs in your situation. आपके हर एक परिस्थिति में आपके हर एक आवश्यकता को पूरा करता Do है। you want to ask to the high priest? क्या आपको उस महायाजक से पूछना है? We don't need to go to anywhere. आपको कहीं और जाने की जरूरत You नहीं don't है, need to go to the mountain. आपको पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। God never asks you have to give something for और Jesus. परमेश्वर आपको कभी भी ऐसा नहीं कहते कि यीशु मसीह के लिए आपको कुछ देना है He never demands something from you. और यीशु मसीह आपसे कुछ भी मांग नहीं करते, But he is a high priest लेकिन वो ऐसा महायाजक है who came for you. जो आपके लिए आया है। Hallelujah. Hallelujah. Not to show our worthiness or unworthiness, but he show his worthiness in वो our life. हमारे जीवन में वो जो है योग्यता को अयोग्यता को दिखाने के लिए, लेकिन वो यीशु मसीह उसके जो है योग्यता को प्रकट करते हैं। Not our richness, not the worldly richness, but the heavenly richness. लेकिन हमारे
धन नहीं, संसारिक धन नहीं, लेकिन स्वर्गीय धन को दिखाते हैं। That's why we are having our great high priest. और इसलिए हमारे पास जो बड़ा और महायाजक है, Believe in the high priest. उस महायाजक पर विश्वास कीजिए। He will provide all your needs according to his riches and glory. और वही जो महायाजक आपके जो है हर एक जरूरतों को उसके महिमा के धन के अनुसार पूरा करेंगे। Do you believe in him? क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? I want you to close your मैं eyes. चाहता हूँ आप अपने आंखों को बंद Whatever कीजिए। situation you are going through, जो भी परिस्थिति में आप गुजर रहे हैं, today lift your hand. आज अपने हाथों को ऊंचा उठाइए। Lord, I am coming with in your presence as with confidence, oh और God. परमेश्वर आज मैं आपके उपस्थिति में यह बांध कर आता हूँ, Only you can able to help in our every time of need, so और केवल Jesus. प्रभु यीशु आप ही हमारे हर एक आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करते हैं। Oh, in this day we come with the many needs in your presence. और इन दिनों में प्रभु आपके उपस्थिति में बहुत सारे आवश्यकता के लिए हम आते हैं प्रभु। In this day confess in the presence of आज God. इस समय में परमेश्वर की उपस्थिति में कबूल कीजिए। Tell Lord, you only can able to provide. कहिए प्रभु यीशु केवल आप ही जो हमें दे सकते हैं। I come to the throne of grace. प्रभु मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आता You हूँ। can give the healing in my आप life. ही मेरे जीवन के लिए चंगाई दे You सकते can हैं। give the redemption in my आप life. ही मेरे जीवन में छुटकारा दे सकते You हैं। can change my curse into blessing, oh आप ही मेरे God. श्राप को आशीर्वाद में बदल सकते हैं। You can heal my sickness, oh आप ही मेरे Jesus. बीमारी को चंगाई दे सकते हैं। Whatever sickness may be, जो भी बीमारी हो in Jesus' name, यीशु के नाम से oh, be healed in the throne of grace. परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन से चंगाई पाने पाए। Oh, today your children sit with the Lord with the tears. Lord, I pray that you are the God, you are the high priest to wipe their tears, oh प्रभु आज Jesus. आपके बच्चे आपके उपस्थिति में आंसू के साथ बैठे प्रभु, Amen. आप ऐसे महायाजक के जो आपके बच्चों के आंसू को पोंछते You हो। are the high priest to change our sorrow into joy, oh आप God. भी ऐसे महायाजक के जो हमारे दुखों को आनंद में बदलते हैं, Because you only sacrifice for us. क्योंकि आप ही ने अपने आप को हमारे लिए बलिदान You किया। are the worthiest Lord, oh Master. आप ही प्रभु राजा योग्य प्रभु है। We surrender to you. हम आप में समर्पित होते हैं। Bless everyone, oh हर एक को God. आप आशीर्वाद We दीजिए प्रभु। welcome your healing. हम आपके चंगाई को We स्वागत welcome करते your हैं। blessings. आपके आशीर्वाद को We स्वागत welcome करते हैं। your peace. आपके शांति को We स्वागत welcome करते your हैं। joy in their life, oh आपके God. आनंद को उनके जीवन में स्वागत करते हैं। You do the great things. आप महान कार्य We कीजिए। surrender to you. Be our high priest forever and प्रभु ever. हम आप में समर्पित होते हैं कि और आप ही हमारे महायाजक सदा के लिए बने We रहिए। surrender to you, Lord. आप में हम समर्पित होते हैं You are going प्रभु। to come again. आप दोबारा इस संसार में आने वाले हैं Oh, as a priest, you are coming और again. महायाजक के रूप में आप आने वाले हैं। Oh, as we are going to meet as a Lord, as in your presence, oh और Master. आपकी उपस्थिति में हम ओ प्रभु मिलने वाले हैं प्रभु। As with the love of God, परमेश्वर के प्रेम के साथ प्रभु you do the great things. आप महान कार्य कीजिए। As a bride and bridegroom, और एक दूल्हा दुल्हन के समान हम मिलने वाले हैं। and do the great things, oh God. प्रभु आप महान कार्य Let कीजिए। you be our high priest आप ही हमारे महायाजक बनिए। and do the great things. आप महान कार्य कीजिए। Bless everyone. हर एक को आप आशीर्वाद Thank you. दीजिए। Today you have given, Lord, all their needs in your presence, oh God. धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके उपस्थिति में हर एक के जीवन में हर एक आवश्यकता को आपने पूरा किया है। I thank you for that. उसके लिए मैं धन्यवाद देता We हूँ। thank you for that. उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु। We thank you for Jesus. हाँ यीशु हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। And do the great things. और आप महान कार्य कीजिए In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमेन आमेन। आइए हम सब लोग जहाँ कहीं भी बैठे हैं, हम सब लोग हमारे यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है उनकी ओर अपने हाथों को ऊंचा उठाकर हम सब लोग कबूल करेंगे। हम सब लोग कहेंगे, हे मेरे मन हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य कह। और जो कुछ मुझ में है जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम उसके को पवित्र नाम को धन्य कह। धन्य कहे। हे मेरे हे मन मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य कहे। और उसके किसी उपकार को किसी उपकार को न भूलना। हाँ बोलना। हमारा पिता का प्रेम, हमारा यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा का सहभाग है हमारा जीवन में सदा सर्वदा। यीशु मसीह का एक महान याचक, उनका आगमन तक हम प्रभु में हमेशा बने रहने के लिए पवित्र आत्मा में आशीर्वाद करें, अभिषेक करें, सामर्थ्य दे, अगुवाई करें। सब लोग कहेंगे आमेन आमेन आमेन। May God bless you. प्रभु आपका आशीर्वाद करें। Peace of God be with you forever and ever. परमेश्वर की शांति हमेशा हमेशा आपके साथ बनी रहे। Amen. आमेन।